नैमिषारण्य की सभा में वक्ता के स्थान में सुत पुराणी जी बैठे हैं और श्रोताओं के स्थान में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। हजारों वर्ष तक चले ऐसा ज्ञान सत्र लेकर बैठे हैं। ऐसी नहीं है हमारी तरह कि चलो कथा का निमंत्रण आया है, वीआईपी बनकर बैठना है, आगे हमारे लिए सोफा खाली होगा, मंच है, तब जाओ कथा में डिस्टर्ब करो। वक्ता डिस्टर्ब होता है, नो डाउट, ऑब्वियसली वक्ता डिस्टर्ब होता है। फिर धनपतियों को पुचकारने वाला वक्ता हो और पधारो पधारो कहने लगे तो ये एक अलग बात है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कथा का रस जमा हो और तब बिल्कुल कोई सामने एंट्री करता है, विक्षेप होता ही होता है, क्योंकि ब्रह्मरस है ये। ब्रह्मरस में संसार आ गया हो ऐसी विचित्रता लगती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, परंतु परम शांति थी, परम शांति। और सुत पुराणी जी मंच पर बैठकर श्रीमद् भागवत सुनाने का आरंभ कर रहे हैं। नैमिष वन की ज्ञान सभा में, नैमिषारण्य की ज्ञान सभा में प्रश्न उठे श्रोता के मन में, शौनक आदि के मन में प्रश्न उठते हैं। प्रश्न उठे शौनक के मन में। क्या प्रश्न उठता है? पूछत सुत जी से कर बिनती, पूछत सुत जी से कर बिनती, कहूँ सार अवतार धर्म नीति, कहूँ सार अवतार धर्म नीति। नैमिष वन की ज्ञान सभा में प्रश्न उठे शौनक के मन में। 88,000 ऋषि मुनियों ने तय किया था कि हमारे मन में कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न उठेगा तो अलग अलग लोग उठकर सुत पुराणी जी को, मतलब वक्ता को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये डिसिप्लिन सिखाता है हमारा भागवत। हमारे सबके प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को हम तय करते हैं, वो है शौनक जी। शौनक ऋषि उठकर प्रश्न करेंगे, सुत जी जवाब देंगे। हमारे पास जितने भी प्रश्न हो हम शौनक जी को बता देंगे। ये कोई ठीक है, ढंग की बात लगती है। बाकी आयाराम गयाराम कोई भी खड़ा होकर बात शुरू कर देते, सवाल कर देते तो प्रश्नोत्तरी रह गए। प्रश्नोत्तरी में भी कोई ठिकाना नहीं, कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं, चलता है सब। समझ में तो नहीं आता है लेकिन अब मैंने समझने की कोशिश भी छोड़ दी है, क्योंकि जिसे समझा जाए, ऐसा कुछ जिसमें दम हो उसे समझने का प्रयास करो। समझने लायक जहाँ कुछ है ही नहीं उसमें मत पड़ो, निकल जाओ। क्रिटिसाइज करने से भी कोई फायदा नहीं, पॉजिटिव क्रिटिसाइज होगा तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनको करना ही है वो। छोड़ो, डिसिप्लिन सीखनी है तो भागवत से सीखो। प्रश्न उठे शौनक के मन में। पूछत सुत जी से करी बिनती, कहूँ सार अवतार धर्म नीति। सुत जी से विनंती करके पूछते, पूछने का भी एक ढंग है, रिक्वेस्टफुली, हम्बली, बहुत नम्रता से विनती पूर्वक सुत जी से पूछते हैं, प्रभु कहूँ सार अवतार धर्म नीति। सर्व शास्त्रों का सार जिसमें आ गया हो, जिसमें धर्म की सही समझ मनुष्य को खिले और नीति क्या है ये सीखने को मिले, ऐसा कुछ बताओ। छोटे से प्रश्न में बहुत कुछ पूछ लिया। सर्वशास्त्र का सार जिसमें हो ऐसा कुछ सुनाओ। अवतारों की बात कहो, समझाओ अवतारों के विषय में। धर्म में मनुष्य जीना सीखे,
धर्म मतलब यहाँ मंदिर मस्जिद के धर्म की बात नहीं। धर्म मतलब मनुष्य को जिससे मन में शांति मिले। धर्म मतलब झोंपड़ी में भी एक समृद्धि का मनुष्य अनुभव कर पाए। धर्म मतलब किसी का उपकार के ऊपर अपकार न हो। धर्म मतलब किसी दुखी दरिद्र के आंसुओं को पहुंचना। ये सब मेरे लिए धर्म की व्याख्या है। आपके लिए जो है सो आपको मुबारक। अवधूत शुक जी कैसे पढ़ूं? और प्रश्न पूरी नहीं हुए अभी। पहले के अवतारों की बात बताइए, तो पहले धर्म सर्वशास्त्र के सार बताइए, सर्वशास्त्र का सार बताइए। फिर कहते हैं कि विविध अवतारों की कथा भी बताइए, धर्म क्या है ये समझाइए।